Hello aspirants, welcome in DTA Bhagalpur and we are going to start our first lesson unit 1 शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण क्या होता है, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती है, जानने का हम करेंगे प्रयास। सो लेट्स स्टार्ट। शिक्षण का अर्थ हम सभी जानते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों में अधिगम को प्रोत्साहित करती है। क्या करता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई अनुभवी व्यक्ति क्या करता है, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से ज्ञान का, कौशल का, विभिन्न दृष्टिकोण का, विभिन्न मूल्यों का प्रदान करता है ना साहब? चलिए, तो यह कैसी प्रक्रिया होती है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, पर्पसफुल होती है। और शिक्षण ना त्रिआयामी होता है। शिक्षण के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। देखिए, एक अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। जब आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया होती है, आप कहेंगे त्रिध्रुवीय। कैसा? 3 डायमेंशनल, जिसमें कि टीचर, जिसमें कि कंटेंट के माध्यम से स्टूडेंट तक ज्ञान का प्रवाह होता है। स्टूडेंट तक ज्ञान का प्रवाह होता है। टीचर जब आपसे पूछा जाए कैसा वेरिएबल है, आप कहेंगे स्वतंत्र। कैसा? स्वतंत्र चर होता है ये। याद करेंगे, नोट करेंगे मित्रों। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो कंटेंट होती है यानी कि विषय वस्तु जो होती है वो मध्यस्थ चर होती है। कैसा? मध्यस्थ। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य है। ये जो है ना, इंटरवैन, मीडिएटर का काम करता है। और ये जो स्टूडेंट है ये आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। तो आपसे पूछा जाए शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, आप कहेंगे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें कि ये 3 घटक होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, ये तीनों शिक्षण प्रक्रिया के पिलर हैं, आधार स्तंभ हैं। 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। यदि इन तीनों में समन्वय हो, कॉम्बिनेशन हो, तो टीचिंग क्या इफेक्टफुल हो सकता है, प्रभावशाली और सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। 3D प्रोसेस इक्वल टू क्या क्या डियर? टीचर, लर्नर, कंटेंट। शिक्षण क्या होता है? इट इज इंटरैक्टिव, अंतःक्रियान्वित और गतिशील होता है, डायनेमिक। पूर्व के समय में शिक्षण कैसी प्रक्रिया थी? द्विध्रुवीय थी, 2 डायमेंशनल। बट वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में आप त्रिध्रुवीय लगाएंगे उत्तर में। शिक्षण शिक्षक द्वारा ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण को छात्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। व्हाट इज टीचिंग? तो ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य इत्यादि को विद्यार्थियों तक, शिक्षार्थियों तक पहुंचाना ही क्या है? टीचिंग। अधिगम क्या है भाई? अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। तो जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, अध्ययन के माध्यम से क्या प्राप्त करता है? ज्ञान, कौशल, स्किल्स, एटीट्यूड, अभिवृत्ति और व्यवहार कौशल को प्राप्त करता है। और जिसके द्वारा व्यवहार में होता है परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड सीखना, अधिगम, लर्निंग। लर्निंग ना सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? याद रखेंगे मित्रों, सक्रिय प्रक्रिया, निरंतर, सतत। बोले तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अभ्यास के द्वारा, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो आप गेट्स महोदय, क्रो एंड क्रो
मर्फी, आप स्कीनर, विभिन्न मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को भी देखेंगे कि अधिगम क्या है इन सभी के दृष्टिकोण में और इनकी परिभाषा। तो आपने देखा मानसिक दशा में बदलाव अभ्यास के द्वारा या अनुभवों के द्वारा जो भी सीखा जाता है, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? लर्निंग, अधिगम। सीखना या अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, सतत प्रक्रिया है और लॉन्ग लास्टिंग, वुम्ब टू टुम्ब चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, कंटिन्यूअस, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी? जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। जी हाँ मित्रों, मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सतत रूप में सीखता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया, टीचिंग करने के लिए एक योजना बनानी जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है साहब? उद्देश्य का निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यदि बालकों को उद्देश्य पता हो, पाठ का उद्देश्य क्या है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण सार्थक हो सकता है। पाठ योजना बनाना, नियोजन करना भी जरूरी है। यदि बेहतरीन ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करना है तो एक शिक्षक को क्या करना होगा? योजना, जिसे हम नियोजन भी कहते हैं, प्लानिंग, कि कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी शिक्षण मेथड, विधियां बच्चों के लिए सार्थक होंगी। शिक्षण विधियों का चयन अर्थात चुनाव, सिलेक्शन मेथड जरूरी है। कैसे? लेक्चर मेथड के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, डिस्कशन बेस्ड, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना माध्यम से। सहायक सामग्री, अगला क्या है? सहायक सामग्री, विभिन्न टीएलएम मटेरियल का यूज करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना, जैसे चार्ट, ग्लोब, मॉडल, वीडियो क्लिप्स, प्रोजेक्टर, विभिन्न जियो बोर्ड, टैनग्राम्स इत्यादि। ये क्या है? विभिन्न सहायक सामग्रियां हैं, टीएलएम मटेरियल है। प्रस्तुति, जी हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रभावी अंदाज में, इफेक्टिव ढंग से बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे उस कंटेंट को, विषय वस्तु को जो हमें पढ़ाना है। अभ्यास भी जरूरी है और प्रत्येक बच्चा सक्रिय रूप में पार्टिसिपेट करे, अर्थात सभी छात्र शामिल हों, यह जरूरी है। और फिर बच्चों का मूल्यांकन कर लीजिए, मूल्यांकन कि बच्चे ने कितना सीखा और कहां बच्चे में कमी रह गई, यही तो है फीडबैक, प्रतिपुष्टि, सुधार के लिए निदानात्मक आकलन, जहां से भर भर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उपचारात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमेडियल टेस्ट, है ना। चलिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न नियम भी दिए गए हैं इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा, बी.एफ. बुर्नहास फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा, ई.एल. थॉर्नडाइक, एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक, जिसे शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ने का श्रेय जाता है, यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक साहब एक एक करके हम लोग विभिन्न सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, बिहेवियरिस्ट। याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, जिन्होंने दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्या? इनका प्रयोग आप जानते ही होंगे। एक भूखी बिल्ली, जितने भी प्रयोग किए गए हैं भूखे प्राणियों के ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया। भूखी बिल्ली और मछली बाहर प्लेट में रख दिया गया, मांस रख दिया गया, ये सभी क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस। दूध रख दिया गया कटोरे में। अब पिंजरे को खोलने का कई बार प्रयास करती है बिल्ली, भूखी बिल्ली कई सारी अनगिनत प्रयास अर्थात अनुक्रिया, रिस्पॉन्स करती है और चिटकनी, लीवर पुल दब जाता है, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली अपने उद्दीपक को, स्टिमुलस को प्राप्त कर लेती है। स्टिमुलस, मांस,
मछली या फिर दूध, जो भी झकझोर के रख दे, चलायमान कर दे, कुछ करने पर मजबूर कर दे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या दिखाया जा रहा है चित्र में, या आप भी शिक्षा में भी आप देखेंगे कि बच्चे अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, पशु पक्षी प्राणी अपने उद्दीपक तत्व क्षुधा की प्राप्ति करने के लिए, विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए अनुक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और कई सारे अनगिनत प्रयास किए गए, क्या एक ही बार में लीवर पुल दब गया होगा? क्या चिटकिनी एक बार में खुल गई? नहीं ना, कई सारे प्रयास किए गए, मल्टीपल एफर्ट्स। और यही तो है, कहते हैं थॉर्नडाइक, कि बच्चे भी गलतियां होने पर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया डियर? आप कहेंगे थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं एरर एंड ट्रायल मेथड, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का किस पर प्रयोग था? बताइए बताइए। सफेद बिल्ली पर। किस पर? सफेद बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। स्किनर भी आप देखेंगे चूहे पर प्रयोग, है ना, स्किनर बॉक्स जिसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद कबूतरों पर प्रयोग, ना डियर? चलिए, थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग था। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया, बाहर दूध, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में मछली इत्यादि रख दिया गया। कई सारे प्रयास का दौर चल पड़ा। बच्चे भी कई प्रयास करते हैं ए बनाने में। क्या एक बार में बन जाता है ओ? नहीं ना, कई बार अभ्यास करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं, त्रुटियां होती हैं, प्रयास के दम पर उसे सफल बना लिया जाता है। यही तो है एरर एंड ट्रायल का मेथड, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। कई सारे प्रयास के बाद उस बिल्ली को लीवर, बिल्ली के द्वारा लीवर पुल, यानी कि जो फाटक होता है, वो जो बटन होता है, वो दब जाता है, पिंजरा खुल जाता है और स्टिमुलस, वो दूध, उद्दीपक तत्व प्राप्त कर लेती है बिल्ली। इसे ही क्या कहते हैं? एरर एंड ट्रायल लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसका उल्टा जाइएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलस स्किनर। जी हां, अनुक्रिया प्रसूत उद्दीपक का सिद्धांत, यानी क्रिया प्रसूत उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे स्किनर, बीएफ स्किनर। लेकिन उद्दीपक यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, कार्य करना, अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपक दिया जाता है तो वह उस पर क्या करता है? कई सारे क्रिया, क्रिया को ही तो अनुक्रिया कहते हैं। अच्छा, आपका उद्दीपक क्या है? उद्दीपक स्टिमुलस ना, है ना? एक मकान मालिक के लिए धन लक्ष्मी ना, रेंट दीजिए, वो उद्दीपक है। और नहीं दिया रेंट तो वो करेगा गेट आउट, अनुक्रिया। ठीक है, रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए आप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, मेहनत, तैयारी, प्रैक्टिस। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। यही प्रक्रिया अधिगम को बढ़ाती है। अर्थात बिल्ली के सामने रख दिया गया मछली का प्लेट यानी उद्दीपक, तब बिल्ली ने कई सारे प्रयास किए, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया किया, है ना? तो इसी प्रकार बच्चे के सामने भी एक लक्ष्य होता है और वो अनुक्रिया अर्थात मेहनत करते हैं और उन्हें रिजल्ट मिलता है, उद्दीपक। और इस प्रकार अधिगम सार्थक होता है, अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखेंगे मित्रों, आपने क्या देखा बिल्ली के प्रयास में? एक ही बार में नहीं लीवर पुल दब गया, पिंजरा एक बार में नहीं खुल गया, कई सारे थोड़े 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 प्रयास किए गए। तो इसी को तो परमाणु या बालू का टीला सिद्धांत कहते हैं। बालू के कण ना विभिन्न विभिन्न कई सारे छोटे छोटे भागों में होते हैं।
तो छोटे छोटे भागों में विभिन्न प्रयास किया जाना, परमाणु का सिद्धांत या आणविक सिद्धांत या बालू के ढेर का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, आप कहना थॉर्नडाइक महोदय। किसने दिया मित्रों? थॉर्नडाइक महोदय ने। चयन का सिद्धांत, सेलेक्शन थ्योरी, चयन का सिद्धांत, यानी कि विभिन्न थोड़े 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 जो है ज्ञान से बच्चे क्या करते हैं, पूर्व के ज्ञान से थोड़ा थोड़ा लेकर के उस समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। क्या? जोड़ते हुए, पूर्व के ज्ञान को नवीन ज्ञान से कनेक्शन करते हुए, यानी सह संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। फिर देखें एस आर बॉन्ड थ्योरी, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। लिख लेंगे डियर, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, इसी को तो कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, बिल्ली के द्वारा, या वास्तविक जीवन में भी देखेंगे ना, मनुष्य के द्वारा साइकिल चलाने के लिए कई सारे प्रयास होते हैं। कई बार बच्चा गिरता है, हाँ, कई बार बच्चा गिरता है फिर उठता है, कई सारे छोटे छोटे कणों के रूप में चयन करता है बच्चा कि बेहतर ढंग से कैसे साइकिल चलानी है। तो इसी प्रकार तो बच्चे अधिगम को, लर्निंग को प्राप्त करते हैं। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं, दरवाजा, सटकनी, चटकनी, सिटकनी, ये लीवर पुल दब जाता है और पिंजरा खुल जाएगा, और ये बिल्ली, ठीक है। अब देखें थॉर्नडाइक का जो आपसे पूछा जाता है 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एकदम बहुत आसानी के साथ मजेदार ढंग से देखेंगे। डीटीए भागलपुर, दिव्यांश टीचर्स एकेडमी, और मैं हूं आपका मित्र, नाम तो पता ही होगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे, हमारे पैड कोर्स को प्राप्त करेंगे, इस नंबर पर संपर्क करके। नंबर नोट कर लीजिएगा डियर, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे आदरणीय बंधु बांधवों की ओर ग्रुप में शेयर करें। आपसे निवेदन है, प्रत्येक दिन आप बेहतरीन क्लासेस का नजारा पाएंगे अपने सार्थक उज्जवल भविष्य के लिए। चलिए, तो थॉर्नडाइक के मेजर लॉ, यानी कि प्राइमरी लॉ जो है साहब, वो कितने हैं? आप कहेंगे 3। अर्थात प्राइमरी जो लॉ है, मुख्य नियम है, वो 3 हैं। कौन कौन से? याद कीजिए, तत्परता का सिद्धांत, रीडीनेस थ्योरी, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, और फिर तीसरा है प्रभाव का नियम, चाहे वो तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये 3 है मुख्य नियम। आइए समझते हैं, फिर 5 गौण नियम को जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो यहां से आई गारंटेड। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता का नियम देखिए, एक शिक्षक ही केवल एक्टिव हो और विद्यार्थी सो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, क्या इसे तत्परता कहेंगे? तत्परता होना, रेडीनेस होना, दोनों की तरफ से अंतःक्रिया, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की तरफ से। जब शिक्षार्थी मानसिक रूप से अधिगम के लिए रेडी होगा, तैयार होता है, तो अधिगम शीघ्र एवं प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। और तैयारी नहीं होने पर, बच्चा रेडी नहीं है, तो अधिगम में क्या पड़ेगा? बाधा, हिंड्रेंस, रुकावट। रेडीनेस एनहांसेस, यानी बढ़ाता है, संवर्धन करता है। सेटिस्फैक्शन, अनरेडीनेस काउज एनोयंस, चिढ़, है ना, को दूर करता है। जो समझ में नहीं आया उनको समझने में मददगार साबित होता है। कौन? तत्परता का सिद्धांत। अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का तत्पर रहना, रेडीनेस रहना अति अनिवार्य है। अभ्यास का नियम, जिस क्रिया को बार बार यदि प्रैक्टिस करोगे ना, रिपीट करोगे ना, तो वह अधिक क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है? चिरस्थायी। निरंतर अभ्यास से स्मृति में क्या आ जाता है? स्थायित्वता। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग एंड डिसयूज वीकन्स इट।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा, ड्रिल अभ्यास, वेधन के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा क्या होता है ज्ञान? चिरस्थायी, लॉन्ग लास्टिंग। तो पहला आपने देखा तत्परता का सिद्धांत, और फिर उसके बाद है अभ्यास कीजिए। किसी चीज को सीख लिया आपने तो आप अभ्यास करेंगे और फिर प्रभाव पड़ेगा साहब, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अधिगम की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है क्या? प्रभाव का नियम। ठीक। सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए, पॉजिटिव प्रभाव का नियम अधिगम को क्या करेगा? सुदृढ़ करेगा। छात्र के सही उत्तर देने पर किसी शिक्षक ने क्या कर दिया? प्रेज कर दिया, प्रशंसा कर दिया, तो वह सीखने को क्या करेगा? प्रेरित, है ना? सुखद अनुभव अधिगम को क्या बना देगा? अस्थाई बना देगा। तो सुखद अनुभव अस्थाई बनाता है किसको? लर्निंग को। बच्चे को पुरस्कार मिल गया, प्रेरणा मिल गया, सराहना मिल गया, तो इससे बच्चे में अधिगम यानी सीखने की रुचि बढ़ती है। इसी को आप क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रभाव का नियम। और नकारात्मक, बच्चे का प्रशंसा कर दिया, पुरस्कार दे दिया, हाँ, वाह बेटे बहुत अच्छे, तूने तो मौज कर दी, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, तो बच्चे में क्या प्रोत्साहन मिलेगा? वो उस कार्य को बार बार दोहराएगा। यह है सकारात्मक प्रभाव का नियम। अब निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव आउटकम्स, निगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक परिणाम। उसे क्या करता है? कमजोर बना देता है। यदि बच्चे ने उत्तर क्या दे दिया? गलत, तो बच्चे को स्कॉल्डिंग मिल गई, डांट मिल गया, तो भय के कारण वह प्रतिभागी, पार्टिसिपेशन, भाग लेने से किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बोलने वाले विषय वस्तु पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर वह कतराएगा। दंड अधिगम में बाधा डालती है, रुकावट डालती है। असुखद अनुभव, ये कैसा हो जाएगा? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। असुखद अनुभव क्या करती है? लर्निंग को असफल बना सकते हैं। जैसे अपमान, ह्यूमिलेशन से आत्मबल बच्चे का क्या होता है? घटता है। तो तीन मित्रों याद रखिएगा, सबसे पहले तत्परता का नियम, फिर है आपका अभ्यास का नियम, और तीसरा क्या आपने पढ़ा? प्रभाव का नियम। जी हाँ, मैं आपके साथ बना रहूंगा। आप हमारे चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट्स करें। इफ यू वांट एनीथिंग मोर देन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आइए, अगला आपने देखना है कि गौण नियम यानी द्वितीयक नियम, सेकेंडरी लॉ, जिसे हम बहु अनुक्रिया नियम पहला आपका। अच्छा, बिल्ली ने एक ही प्रयास में क्या पिंजरा खोल लिया? नहीं, चल पड़ा कई सारे गलतियों का दौड़, प्रयास का दौड़, और कई सारे प्रयास करने के बाद बिल्ली के द्वारा खुल गया पिंजरा। तो इसी को तो कहते हैं बहु अनुक्रिया नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ, है ना? यानी शिक्षार्थी कई प्रयास करता है जब तक समाधान ना मिल जाता है। तो इस समाधान पाने में कई त्रुटियां भी तो होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। यही तो है एरर एंड ट्रायल मेथड, त्रुटि एवं प्रयास, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, भूल एवं सुधार का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। नोट कीजिएगा मित्रों। अगला है मनोवृत्ति का नियम, एटीट्यूड। बच्चे का मानसिक दशा जो है ना, अच्छा रांची कांके पाड़े आ गया पढ़ाने के लिए, पढ़ पाइएगा, हाँ? क्या मानसिक दशा से, स्थिति से स्वस्थ होना जरूरी नहीं है? आप कहेंगे जी, सकारात्मक मानसिक स्थिति होनी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल स्टेज होगी ना, तभी लर्निंग क्या हो पाएगी? सुगम हो पाएगी। अधिगम को सुगमता, सार्थकता, एक्टिवनेस कौन देगा? सकारात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है मित्रों? सकारात्मक मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, मेंटल जो सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, पागल नहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं। पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? मनोवृत्ति भी अनिवार्य है, मनोवृत्ति का सिद्धांत। ठीक, चलिए अगला क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है,
क्या एक ही बार में कोई बच्चा भाग का हिसाब बनाने लग जाता है? वो थोड़ा सा गुना से जो भी सीखा है प्राप्त करता है, जोड़ से, घटाव से, क्योंकि घटाने का भी काम होता है ना भाग में, तो थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके, टुकड़ा टुकड़ा, यानी पार्शियल रूप में, पार्ट पार्ट, जैसे विश्लेषण विधि में करते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके किसी समस्या का समाधान कर लेना, दैट इज कॉल्ड आंशिक क्रिया का नियम। अधिगम क्रमशः आंशिक प्रयास से पूर्ण होता है। एक ही बार में पूरी की पूरी किताब खत्म नहीं हो जाएगी, एक ही बार में आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व किसको, थेल्स प्रमेय को। उसके लिए जोड़, घटा, गुना, भाग, विभिन्न सर्व समीकाएं इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। तो आंशिक क्रमशः आंशिक प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके ही मनुष्य किसी भी अधिगम को प्राप्त कर सकता है। तो तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम, पार्शियल एक्टिविटी लॉ। एक्टिविटी कैसा, थोड़ा थोड़ा, है ना, छोटे छोटे कार्यों में बटा हुआ, छोटे छोटे खंडों में, समानता का नियम। ठीक, देखिए, पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस से नई परिस्थिति का अधिगम संभव हो पाता है। समानता, जैसे पूर्व में आपने साइकिल चलाना सीखा, ये क्या है, पूर्व अनुभव। अब मोटरसाइकिल चलाने में, यानी कि नए ज्ञान में, नई परिस्थिति में, वो ज्ञान पूर्व का मदद करेगा ना। यानी कि समान लगभग कुछ स्थिति है, समानता का नियम, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहती है कि सिमिलर, कई सारे प्रयास, कई सारे अधिगम, लर्निंग को हम जो करते हैं और उसी से थोड़ा सा ज्ञान आने वाले क्वेश्चन में, समस्या में अप्लाई करते हैं, यानी समान रूप में। आपने देखा होगा शिक्षक के द्वारा विभिन्न उदाहरण पहले बनवाए जाते हैं और उस उदाहरण में क्या रहती है डियर, समानता। समानता को ही सादृश्यता या सिमिलर होना कहते हैं, सिमिलैरिटी लॉ कहलाता है ये। और नया वाला क्वेश्चन बन जाता है, यस, साहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए क्या कहता है साहचर्य परिवर्तन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग थ्योरी, है ना। एसोसिएटिव, एक उद्दीपक से जुड़ा हुआ व्यवहार दूसरे उद्दीपक के साथ ट्रांसफर हो जाता है। साहचर्य का मतलब ही है साहब, एक उद्दीपक से जुड़ा हुआ व्यवहार दूसरे उद्दीपक को सीखने में क्या करता है, मदद करता है, और हम उस पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान में क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित, ट्रांसफर, जो कि सीखने में क्या इफेक्टफुल होता है, सहायक होता है नवीन परिस्थिति में। यही तो है साहचर्यता का नियम। अरे साहब, एक जैसा होना, लगभग सिमिलैरिटी, आप कहेंगे ये बिल्कुल लगभग इसी के साथ मिलता जुलता आपको मिलेगा परिणाम। क्या एक बार बिल्ली ने जैसे पिंजरा खोला उसी प्रकार दूसरी बार नहीं खोलेगा पिंजरा, क्या, समानता का नियम। अब जो ज्ञान बच्चे, बिल्ली ने पिंजरे को खोल करके प्राप्त किया, उसे विभिन्न नए कौशल में, व्यवहार में उपयोग करेगा कि नहीं। बटन का लगाना, जूते का फीता बांधना, हाँ, या मोबाइल चलाना, यह जो मोबाइल चलाने का ज्ञान है, बच्चा कंप्यूटर चलाने में भी साहचर्य करेगा, शिफ्ट करेगा, एसोसिएट करेगा, कनेक्ट करेगा। यस और नो? नाउ यू बेटर अंडरस्टूड। यस डियर, कमेंट्स करें। क्या मैं बेहतर आपके मानसिक दशा तक जा पाया, बेहतर समझा पाया, मुझे सूचित करेंगे आप। शिक्षण अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत। चलिए ठीक है, आज की क्लास ना यहीं तक रहने देते हैं। क्या अगला वीडियो आपको चाहिए, जरूर सूचित कीजिए और शेयर कीजिए। मैं देखूंगा कि कमेंट्स कितने लोग करते हैं, तभी फिर अगला वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। ठीक है मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर देवराज हर्ष इजाजत चाहता हूं, और देखना ना भूलें यूनिट 1 पार्ट 2। जय हिंद, जीटीए भागलपुर जी, वंदे मातरम।